The buffer which contain weak base and salt of this weak base and a strong acid is called basic buffer. नोट करिए एग्जाम्पल। अब देखो, जैसे कल तुम लोग को मैंने बताया था कि जब एसिडिक बफर है तो एक कंपोनेंट आपका क्या होगा, वीक एसिड, और दूसरा क्या होगा, साल्ट। सेम उसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, एक कंपोनेंट आपका वीक बेस प्लस दूसरा क्या होगा, साल्ट, और जो साल्ट होगा किसका बना होगा, इसी वीक बेस का, तो वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने तुमको पहले ही कहा है कौन सा, HCl और H2SO4 और HNO3 नाइट्रिक एसिड, जो आप बहुत जानते हो कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब देखो, तो वीक बेस मान लो ले लिया, तो वीक बेस का एग्जांपल जो सबसे कॉमन तुम देखते हो कौन सा, NH4OH, जो तुमको याद है NH4OH। अब इसी का हमें क्या चाहिए, साल्ट चाहिए। तो इस NH4OH का रिएक्शन यदि HCl से कराओगे तो यह OH और ये वाला H निकल जाएगा वाटर के रूप में, साथ ही साथ साल्ट बनेगा NH4 और यहाँ से Cl, तो बन गया साल्ट कौन सा, NH4Cl। तो देखो दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, बोले नॉर्मल है, डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, सीधा दिखाई दे रहा है, वीक बेस दिखाई दे रहा है और एक साल्ट दिखाई दे रहा है, जो किससे बना है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो ये हो गया एग्जांपल नंबर फर्स्ट। क्या इसके अलावा कोई एग्जांपल नहीं हो सकता भैया, बहुत हो सकता है। यानी कि NH4OH प्लस लगा दो रिएक्शन किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो लगाओगे H2SO4 के साथ, तो H2SO4 में 2 H यहाँ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब 2 OH यहाँ चाहिए, तो रिएक्शन थोड़ी ना हम लिख रहे हैं, हम तो साल्ट बना रहा है। तो डायरेक्ट सोचो कि यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ का क्या बचा, सल्फेट। इसका मतलब NH4 होल ट्वाइस SO4। हाँ, मैंने कहा तीसरा, इसी का तीसरा देख लो, NH4OH प्लस रिएक्शन लगा NO3 के साथ, क्या बना दोगे, NH4NO3। हाँ, और एक चौथा वीक बेस है NH3, नहीं है, वीक बेस है NH3 प्लस इसी का साल्ट, इसी का साल्ट मतलब हो जाएगा NH3 और प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl, मिला के बना दोगे क्या बन जाएगा, NH4Cl। बना कि नहीं बना। ये 4 एग्जाम्पल और भी बन सकते हो, जितना ज्यादा रिएक्शन करा के करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन इतना बहुत है। तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा बफर, बेसिक बफर में कौन सा, डायरेक्ट वाला। ठीक है, साथ ही साथ तुमसे कहा जाता है यहीं पर मान लो क्वेश्चन पूछ दिए कॉम्पिटिटिव में, दिखाई नहीं देगा लेकिन फिर भी वो बफर है, तो वो कैसे पहचानोगे, पहले इतना नोट करो। बफर में आवाज क्या छूट गया, बफर में हाँ, बेसिक बफर। हो गया, चल। अब देखो इनडायरेक्ट बफर, सबका समय नुकसान कर देता है, इनडायरेक्ट बफर। अब मैं यहाँ लिख रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 1, समझना जरा। मैंने लिखा है यहाँ पर एक बेस ले लिया जो कि बहुत कॉमन दिखाई देता है, NH4OH प्लस HCl। देखो
ये था तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में, अभी अभी जो बताया हूं, नहीं था? बेसिक बफर कह रहा था कौन सा है, तो NaCl4OH प्लस HCl है ना। तो ऐसा दिखाई दे रहा है सर ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो क्या है वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये दोनों एक एक कंपोनेंट हो गए, जबकि हमें तो एक चाहिए क्या साल्ट। तो यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा कि ये बफर नहीं हो सकता, लेकिन यदि हम रिएक्शन लगा दें NaCl4OH प्लस HCl तो बन गया क्या NaCl4Cl प्लस H2, तो बना हुआ NaCl4Cl हमारा क्या बन चुका, साल्ट बना। किसका साल्ट बना, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ से हमारा वीक बेस दिखाई दे रहा है कौन सा, NaCl4OH। तो इनके बीच में क्या बफर नहीं बन जाएगा, कौन सा बफर बनेगा, बेसिक। इनडायरेक्ट तो समझने के लिए होता है, बट दिस इज द बेसिक बफर। सेम उसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 मैंने लिखा NaCl4OH, देखना जरा ध्यान से, NaCl4OH प्लस या NH4OH आने को थोड़ा बदल देना है, NaCl4Cl कर दिया, और इधर मैंने कुछ ऐसा लिखा NaOH, बदल NaCl4Cl और NaOH। मैंने कहा जरा पहचान होती है, क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। और ये क्या है, एसिड है कि बेस है, हाँ ये साल्ट है, ये क्या है, साल्ट है। किसका साल्ट है, वीक स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस ये है। अब हमारा क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ हमारा वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका मतलब इसमें सब में हमारा क्या दिखाई दे रहा है, वीक बेस हमारा एक ही जगह दिखाई, वीक हमें एक ही जगह दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसका मतलब इसी का बफर बनेगा। तो वीक बेस क्या है, ये है ना, ये है ना। इसका मतलब यहाँ पे दिखाई हमें दे रहा है बफर बनने का कोई सीन नहीं बन रहा, लेकिन क्या रिएक्शन कराने पर ऐसा दिखाई बन सकता है, तो बन सकता है NaCl4Cl प्लस NaOH का रिएक्शन लगाओगे, तो यह Cl और ये Na मिलकर क्या बना देंगे, NaCl बना देंगे साल्ट, प्लस यहाँ क्या दिखाई दे रहा है NH4, और यहाँ क्या दिखाई दे रहा है NH4OH। तो NaCl4OH बना, तो यह जो NH4OH बना ये क्या है, वीक बेस है, और यह जो साल्ट है साल्ट, तो देखो साल्ट किसका है, इसी वीक बेस का साल्ट है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलकर। तो क्या यह बफर सोल्यूशन नहीं बना लेंगे, बना लेंगे। कौन सा बफर, बेसिक बफर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इनडायरेक्ट के लिए, नोट करेंगे। बोलो कोई दिक्कत, नोट करेंगे। ऐसे क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रहे, तुम लोग 12 तक पहुंचते पहुंचते एनडीए को क्रैक करोगे। समय अच्छा मिला है। अब हेडिंग लगाओ, pH ऑफ बेसिक बफर। pH of basic buffer. Let us consider a basic buffer. बोलो एग्जाम्पल, बेसिक बफर का बोलो एग्जाम्पल। NaCl4OH प्लस NaCl4Cl। NH4OH क्या है, वीक बेस, और ये क्या है, साल्ट। किसका, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या नाम है,
अमोनिया हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया अमोनिया क्लोराइड। डिसोसिएशन किसका? यानी H4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बोलो इक्विलिब्रियम की इरिवर्सिबल, इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन, यानी H4 पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। साथ ही साथ दूसरा क्या है? NaH4Cl स्प्लिट इनटू NaH4 पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव। मैंने कहा यहां से निकाल लो बेस, बेस के लिए के निकालोगे कि के भी निकालोगे? तो यहां से के भी निकाल सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस के बी इक्वल टू बोलते जाना H4 पॉजिटिव एक्टिव मास ऑफ अमोनियम आयन इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी H4OH। बोले यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो तुम तो बहुत आसानी से कर सकते हो। बस इसी के बाद थोड़ा सा क्या करना होता है, जब हम क्या लेते हैं लाग लेते हैं। अब यहाँ देखो दिए गए क्वेश्चन में यह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दे रहा कि हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन पीएच निकलेगा कि पीओएच निकलेगा? पीओएच निकलेगा। तो मैंने कहा हाइड्रोक्साइड आयन को इधर लाओ और इसको इधर ले जाओ। तो मैंने कहा हो गया, एक काम करो पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि ये क्या होगा, साल्ट अपन एसिड के रूप में जाता है ना, साल्ट अपन बेस के रूप में जाता है, क्या जाता है वो पहले उसमें मेंशन कर लो। तो मैंने कहा यह जो NH4 पॉजिटिव है, NH4 पॉजिटिव का जो एक्टिव मास दिखा रहा है, इसको हम दूसरे भाषा में कैसे लिख सकते हैं? तो NH4 पॉजिटिव देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही इक्वेशन में एक ऐसा स्पीसीज है जो कैसा दिखाई दे रहा है, कॉमन। इसलिए यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लग गया है? कॉमन आयन इफेक्ट CIE लग गया है। तो जब CIE इफेक्ट लग जाता है तो इसका जो डिसोसिएशन थोड़ा बहुत हो रहा था, क्या इसका डिसोसिएशन और होगा कि और कम हो जाएगा? और कम हो जाएगा, मतलब बहुत ही कम टूटेंगे। इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि यह जो NH4 पॉजिटिव अगर दाहिने साइड में दिखाई दे रहा है या आयनिक फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो वो केवल और केवल किससे आ रहा है? इस NH4Cl से। और NH4Cl क्या है? एक साल्ट है। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन जितना होगा यही टूटता है किसमें? इसमें Cl माइनस, NH4 पॉजिटिव और Cl माइनस में, यानी जितना कंसंट्रेशन इसका होगा उतना ही कंसंट्रेशन इसका होगा। इसका मतलब इसका कंसंट्रेशन इसके बराबर, तो ये वाला किसके बराबर? इसके बराबर। हाँ, तो यह आयन बराबर क्या हो जाएगा? साल्ट। हाँ, इसकी जगह हम लिख सकते हैं NH4 पॉजिटिव का एक्टिव मास के बजाय हम लिख सकते हैं एक्टिव मास ऑफ साल्ट लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि अगर यह NH4 पॉजिटिव है, नीचे क्या दिखाई दे रहा? बेस। अगर यहाँ बेस है तो यहाँ पर बनने वाला स्पीसीज कॉन्जुगेट एसिड होगा, उल्टा लिख सकता हूँ। तो तीसरा हम ये फॉर्म लिख सकते हैं, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? एक्टिव मास ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। बोले यहाँ तो समझ में आ गया। अब दो फार्मूला बन जाएगा, Kb इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ साल्ट इंटू एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस। मैंने कहा ट्रांसफर करो, तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू Kb इंटू बेस, Kb इंटू एक्टिव मास ऑफ, ये हटा दो इसको, एक्टिव मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ साल्ट। अब क्या करेंगे? इस OH की जगह हमें pH चाहिए, तो क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लॉ, यानी कि टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ साइड। यहां लेंगे नेगेटिव लॉग, लॉग बेस 10 हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन। अब ध्यान देना यहाँ पर
इसका क्या बनेगा माइनस लॉग बेस 10 केबी होगा ना। अब यहाँ इंटू है, तो इंटू जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस, और डिवाइड वाला क्या बन जाता है माइनस। तो यहाँ प्लस जब करोगे यहाँ पर प्लस, तो उसका भी जब निगेटिव लॉग लोगे तो प्लस और माइनस मिलकर जब बुरा होगा क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ फिर मिल गया माइनस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ बेस। सेम उसी तरह से यह वाले का भी जब लोगे तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा माइनस आएगा, लेकिन इस जब ऊपर ले जाओगे तो फिर ऊपर जब आएगा तो फिर माइनस होगा कि नहीं होगा। तो माइनस वाला जो उस पे पावर पे आएगा तो आगे आएगा तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर आ गया प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं ना, ये चीज तो कल भी हुआ था। अब मैंने कहा इसे सही फॉर्म में लिख लो, इस प्लस वाले को उधर लिखो माइनस वाले को उधर, क्योंकि लागियम प्लस एन सॉरी लागियम बाई एन होता है या लागियम इंटू एन होता है। तो माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 केबी प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ साइड माइनस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ, बोलो हम नहीं बोलेंगे सर, हम कसम खाएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा POH होगा ना बराबर, यहां क्या होगा PKB। हाँ आ गया ना मेरा नाम, PKB प्लस लॉग बेस 10 क्या होगा एसिड अपॉन साइड सॉरी बेस अपॉन साइड के साइड अपॉन बेस 60 है ना, क्योंकि ये प्लस वाला चीज ऊपर और माइनस वाला नीचे। तो बन गया 60 एक्टिव मास ऑफ साइड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस, यानी कि ये बन गया पहला इक्वेशन। इस इक्वेशन को ही तुमने एक नाम दिया था कल, या नाम याद किए हो, कौन सा हेंडरसन हैसल-बाल्च इक्वेशन। बोलो कोई दिक्कत। ये मिलेगा तुम्हें POH मिला, लेकिन क्या लिखे हो हेडिंग PH, फिर रिलेशन यूज कर लेना होगा कौन सा PH प्लस POH बराबर कितना 14, PKA प्लस PKB बराबर कितना 14, PKA प्लस PKB इक्वल टू 14। रिलेशन यूज करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तुम इतना ही समझ पाए, इतना तो समझ गए ना। अभी मैं कन्वर्ट करके दिखाता हूँ क्या बनेगा। तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ साइड डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ बेस। इसी तरह से मैंने कहा इसका दूसरा फार्मूला क्या बनेगा, जब कॉन्जुगेट के रूप में ले जाओगे तब तो बन जाएगा POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस 10 क्या बना लोगे एक्टिव मास ऑफ, बोलो 60 की जगह क्या लिखे हो कॉन्जुगेट एसिड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस। ये भी तुम्हारा कौन सा फॉर्म है हेंडरसन हैसल-बाल्च इक्वेशन हो जाएगा। खाली से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नोट करेंगे खाली यहाँ। चलो देखो तेज है, लेकिन इतना भी तेज जरूरी नहीं है एक जगह बैठना पाए। चलो इक्वेशन में गया POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ साइड डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस, है ना। तो मैंने कहा हेडिंग तो हम लोग PH लिखे हैं, लेकिन आपको निकालना है POH। तो देखो फ्रॉम रिडक्शन PH प्लस POH इक्वल टू पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना हो गया 14। तो यहां से हम POH इक्वल टू 14 माइनस PH नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ POH की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो कहीं PH दिखाई दे रहा ना, भले बाद में क्या होगा उससे बात की बात है, लेकिन PH तो दिखाई देने लगा ना। सेम उसी तरह से मैंने कहा PKA प्लस PKB है
बराबर कितना होता है 14। के ए प्लस के बी बराबर कितना होगा 10 टू द पावर -14। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये पी मतलब क्या होता है निगेटिव लॉ, पी का मतलब नेगेटिव लॉ। तो ये हो गया पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14। तो यहां से देखो पी के बी लिखा है, तो इसका मतलब यहां से अगर हम पी के बी के जगह पर ये लिख सकते हैं 14 माइनस पी के ए लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों को यूज करते हुए देखो अभी आ जाएगा पीएच का फार्मूला क्या बनेगा बेसिक बफर के लिए। तो पीओएच की जगह मैं ये रख रहा हूं 14 माइनस पीएच इक्वल टू पी के बी की जगह लिख रहा हूं 14 माइनस पी के ए। और आगे क्या है प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस, है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए। हम देखो यहाँ पर कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 14 है, इक्वल के राइट हैंड साइड में 14 है, तो दोनों कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे भाई, दोनों साइन सेम प्लस है। तो इधर आएगा तो ये माइनस होगा, या इधर ले जाओगे तो ये माइनस होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों कट गया, बच गया क्या माइनस पीएच इक्वल टू माइनस पी के ए प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब मैंने कहा ये माइनस को हटा दो, तो माइनस क्या करो सब में माइनस से गुणा कर दो, या माइनस कॉमन ले लो या सब में गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो आसानी से समझ में आएगा हाँ क्या हो रहा है। तो माइनस से गुणा करोगे क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो गया पीएच हो गया। यहाँ भी माइनस से गुणा करोगे, गुणा सब जगह होगा। यहाँ करोगे क्या हो जाएगा पी के ए, और यहाँ करोगे तब माइनस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस हो गया। अब देखो इसका दूसरा फॉर्म, अगर इसका यह जो log m बाई n है, इस log m बाई n को हम पलट दें तो यह साइन भी क्या हो जाएगा पढ़ जाएगा ना। इसका मतलब यह जो फार्मूला बना यही पीएच है, यानी कि बेसिक बफर का जो पीएच का फार्मूला है वो यही है। लेकिन क्या यह एक ही रूप में दिखता है? नहीं, इसका दूसरा रूप क्या है और पीएच इक्वल टू पी के ए। अब इसको मैंने लिखा प्लस, प्लस लिखने पर ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कहाँ जाएगा नीचे। तो log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ 60। बोलो बात पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे? इसका मतलब यह भी जो इक्वेशन बना ये दूसरा वाला, यह भी बेसिक बफर का क्या शो करता है पीएच। तो बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर कभी हमारा बेस ऊपर हो जाता है और कभी हमारा बेस नीचे हो जाता है। तो बेस नीचे तब रहेगा जब हमारे यहाँ पर क्या रहेगा पीओएच। लेकिन जब हमारा पीएच लोगे या पीएच निकालोगे, इसका मतलब ये साइन बेस कहाँ जाएगा ऊपर, ये साइन बदल रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करोगे तो ये साइन बदल जाएगा। जब साइन बदल रहा है तो ये भी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। तो ये भी क्या तुम्हारा एंडरसन हैसल-बाल्च इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, फॉर बेसिक बफर। बोलो कोई डाउट? नोट करो। चल इक्वेशन में गया पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस, है ना। तो मैंने कहा हेडिंग तो हम लोग पीएच लिखे हैं, लेकिन आपको निकालना है पीओएच। तो देखो फ्रॉम रिलेशन पीएच प्लस पीओएच इक्वल टू पता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना हो गया 14। तो यहां से हम पीओएच इक्वल टू 14 माइनस पीएच नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पीओएच की जगह पे वैल्यू रखेंगे तो कहीं पीएच दिखाई दे रहा ना, भले बाद में क्या होगा उससे बात की बात है, लेकिन पीएच तो दिखाई देने लगा ना। सेम उसी तरह से मैंने कहा पी के ए प्लस पी के बी बराबर कितना होता है 14। के ए प्लस के बी बराबर कितना होगा 10 टू द पावर -14। बात समझ रहे हो? क्योंकि ये पी मतलब क्या होता है निगेटिव लॉ, पी का मतलब नेगेटिव लॉ। तो ये होगा पी के ए प्लस पी के बी इक्वल टू 14। तो यहां से देखो पी के बी लिखा है, तो इसका मतलब यहां से अगर हम पी के बी के जगह पर ये लिख सकते हैं 14 माइनस
पी के ए लिख सकते हैं। इन्हीं दोनों को यूज करते हुए देखो अभी आ जाएगा पीएच का फार्मूला क्या बनेगा बेसिक बफर के लिए। तो पीओएच की जगह मैं ये रख रहा हूं 14 माइनस पीएच इक्वल टू पी के बी की जगह लिख रहा हूं 14 माइनस पी के ए। और आगे क्या है प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस, है ना। अब इसको सॉल्व किया जाए। हम देखो यहाँ पर कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में 14 है, इक्वल के राइट हैंड साइड में 14 है, तो दोनों कट जाएंगे कि नहीं कटेंगे भाई, दोनों साइन सेम प्लस है, तो इधर आएगा तो ये माइनस होगा, या इधर ले जाओगे तो ये माइनस होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों कट गया, बच गया क्या माइनस पीएच इक्वल टू माइनस पी के ए प्लस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस। यहां तक किसी को कोई डाउट? अब मैंने कहा ये माइनस को हटा दो, तो माइनस क्या करो सब में माइनस से गुणा कर दो, या माइनस कॉमन ले लो या सब में गुणा कर दो। तो गुणा करोगे तो आसानी से समझ में आएगा हाँ क्या हो रहा है। तो माइनस से गुणा करो तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि हो गया पीएच हो गया। यहाँ भी माइनस से गुणा करोगे, गुणा सब जगह होगा, यहाँ करोगे क्या हो जाएगा पी के ए, और यहाँ करोगे तब माइनस लॉग बेस 10 एक्टिव मास ऑफ 60 डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ बेस हो गया। अब देखो इसका दूसरा फॉर्म, अगर इसका यह जो log m बाई n है, इस log m बाई n को हम पलट दें तो यह साइन भी क्या हो जाएगा पढ़ जाएगा ना। इसका मतलब यह जो फार्मूला बना यही पीएच है, यानी कि बेसिक बफर का जो पीएच का फार्मूला है वो यही है। लेकिन क्या यह एक ही रूप में दिखता है? नहीं, इसका दूसरा रूप क्या है और पीएच इक्वल टू पी के ए। अब इसको मैंने लिखा प्लस, प्लस लिखने पर ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये कहाँ जाएगा नीचे। तो log बेस 10 एक्टिव मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ 60। बोलो बात पकड़ पा रहे नहीं पकड़ पा रहे? इसका मतलब यह भी जो इक्वेशन बना ये दूसरा वाला, यह भी बेसिक बफर का क्या शो करता है पीएच। तो बस यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि सर कभी हमारा बेस ऊपर हो जाता है और कभी हमारा बेस नीचे हो जाता है। तो बेस नीचे तब रहेगा जब हमारा यहाँ पर क्या रहेगा पीओएच, लेकिन जब हमारा पीएच लोगे या पीएच निकालोगे इसका मतलब ये साइड बेस कहाँ जाएगा ऊपर, ये साइन बदल रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करोगे तो ये साइन बदल जाएगा। जब साइन बदल रहा है तो ये भी क्या होगा रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया। तो ये भी क्या तुम्हारा हेंडरसन हैसल-बाल्च इक्वेशन फॉर बेसिक बफर, फॉर बेसिक बफर। बोलो कोई डाउट?